गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिजिक्स की क्लासों में आपका स्वागत है। इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन बीच में फ़ोन आने की वजह से हम इसको पूरा डिस्कस नहीं कर पाए। तो हम इसको पूरा कंटिन्यू डिस्कस करते हैं, उसके आगे के टॉपिक को भी हम इसमें पढ़ेंगे। संधारित्र का सिद्धांत क्या है कि संधारित्र की चालक प्लेटों के विभव में कमी कराकर, किसमें कमी कराकर, विभव में कमी कराकर धारिता के मान में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। तो इसे हम कहते हैं संधारित्र का सिद्धांत। इसके लिए हम ए प्लेट कोई धनावेशित हमने ली, बी प्लेट हमने यहाँ पर कोई अनावेशित ली है, लेकिन प्रेरण के कारण इसकी आंतरिक सतह पर माइनस आवेश, बाहरी सतह पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। फिर इसको हम भूसंपर्कित कर देंगे तो उससे ये प्लस आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। पृथ्वी में जाने के बाद में ये धनावेश इसके विभव में वृद्धि कर रहा था, लेकिन ये पृथ्वी में चला गया, और ये माइनस आवेश जो है प्लेट ए के विभव में कमी करता है, और विभव में कमी करने के कारण इसमें आपके पास क्या उत्पन्न हो जाएगा कि विभव में कमी होगी और विद्युत धारिता जो उत्पन्न होगी उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संधारित्र की चालक प्लेटों के विभव में कमी कराकर धारिता में वृद्धि की जाती है। तो इसे संधारित्र का क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स होता है। इस तरीके से हम इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में नया टॉपिक आपके पास जो आता है वो है समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र, PPC, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है आपका, समांतर प्लेट संधारित्र कैसे होता है, सबसे पहले इसका निर्माण लिखेंगे कि भाई इसका निर्माण कैसे होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हम समान ज्यामिति, समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें लेते हैं, जिसमें एक प्लेट की आंतरिक सतह पर धनावेश होता है और दूसरी प्लेट की आंतरिक सतह पर ऋणावेश होता है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण करने के लिए हम दो प्लेटें लेते हैं। उन दो प्लेटों में उनकी ज्यामितीय आकार समान रहेगा, उनका क्षेत्रफल समान रहेगा, ज्योमेट्रिकली भी वो इक्वल रहेंगी और एरिया वाइज भी क्या रहेंगी, इक्विवेलेंट रहेंगी। ए प्लेट जो है इसकी आंतरिक सतह पर धनावेश होता है और बी वाली जो रहती है इसकी आंतरिक सतह पर ऋणावेश होता है। जब इन प्लेटों को हम एक निश्चित दूरी d पर व्यवस्थित करते हैं तो आपके पास जो संधारित्र का निर्माण होगा वो संधारित्र आपका होगा समांतर प्लेट संधारित्र। यहाँ पर हमने इसको Q आवेश से आवेशित किया था, A इसका क्षेत्रफल था, सिग्मा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व। दोनों प्लेटों के बीच में जो क्षेत्र होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इन प्लेटों के बीच में क्षेत्र जो रहेगा वो एक समान रहेगा। कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। और कॉर्नर पे जाके थोड़ा सा वक्रीय रेखाएं बनेंगी जो इस बात को प्रदर्शित करती है कि किनारों पर जो क्षेत्र बनता है वो एक समान नहीं होता है। तो इस प्रकार आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का निर्माण होता है। अब इसकी धारिता का सूत्र कैसे ज्ञात करें? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या निकालेंगे,
धारिता निकालेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे। तो यहां से आपके पास पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगा? आपका चार्ज अपॉन एरिया, आवेश बटेवा क्षेत्रफल। सिग्मा से इसे डिनोट करते हैं। चार्ज हमने Q दिया है, क्षेत्रफल आपका A हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। इसके बाद में दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन first and second, value of sigma put in the equation number second। सिग्मा का जो वैल्यू है उसे हम कहाँ पुटअप कर देंगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुटअप कर देंगे। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो है विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अब यहां से हम लिखेंगे, हम जानते हैं वी नो दैट जो पोटेंशियल है आपका, या पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर या विभव, वो आपका किसके इक्वल होगा? ईडी के इक्वल। किसके इक्वल? ईडी। ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। फिर इक्वेशन नंबर थर्ड से हम ई का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो आप लिख सकते हो समीकरण नंबर 3 से मान 4 में रखने पर Q A एप्सिलॉन नॉट और ये D। Q को हम क्या करेंगे? इधर ले आएंगे, इसके ये फॉर्म बने। फिर अगेन वी नो दैट V अपॉन Q इक्वल टू 1/c। 1/c इक्वल टू क्या हो गया? D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो C इक्वल टू क्या हो गया? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र जो है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटी मतलब धारिता हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब यहाँ पे देखो बेटा, इसके कुछ फैक्ट्स जो निकलते हैं उनमें फर्स्ट है कि ये जो C जो है विद्युत धारिता, ये एरिया जो है उसका क्षेत्रफल, इसके डायरेक्टली क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। मतलब C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। मतलब हम कह सकते हैं कि विद्युत धारिता उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। यदि हम चालक प्लेटों के क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो आपकी विद्युत धारिता में भी परिवर्तन होगा। यदि हम चालक प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारिता भी बढ़ेगी। अगर हम चालक प्लेट के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो विद्युत धारिता भी घटेगी। तो इस प्रकार आपके पास जो विद्युत धारिता है वो क्षेत्रफल के एरिया की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम यहां से निकाल सकते हैं कि D जो है आपका, D आपकी डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर प्लेट्स। तो यहां पर आपके पास C जो है ये इस D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
अगर मैं इन दोनों प्लेटों के बीच की जो ये दूरी है स्मॉल डी, अगर इसको बढ़ाता हूं, क्या करता हूं, बढ़ाता हूं, तो आपके पास ये जो धारिता है ये क्या होगी, घटेगी, मतलब डिक्रीज होगी। अगर मैं इस प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है डी, इसको कम करता हूं तो आपके पास धारिता इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार आपके पास ये दोनों इसके स्पेशल फैक्ट्स पॉइंट पे निकल जाएंगे कि आपकी जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो आपके क्षेत्रफल के तो डायरेक्टली समानुपाती है, मतलब प्रोपोर्शनल होती है, और जो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके बाद हम माध्यम में भी धारिता निकाल सकते हैं। माध्यम में धारिता, इसके लिए यहां से देखो ये Cm इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और फिर यहाँ से ये एप्सिलॉन का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो इस प्रकार ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं सी जो हम पहले निकाल चुके हैं, इसलिए अपॉन सी इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो इस तरीके से आपके पास माध्यम में भी धारिता निकल सकती है। तो आज की इस क्लास में हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और संधारित्र के सिद्धांत को समझने का प्रयास किया। एक बार मैं आपको हल्का सा ये और बता देता हूं तो आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेना। संधारित्र का सिद्धांत जो है उसमें संधारित्र की चालक प्लेटों के विभव में कमी कराकर धारिता में वृद्धि की जाती है, तो इसे कहते हैं संधारित्र का सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको, संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। इसमें दो चालक प्लेटें होती हैं, एक प्लेट धनावेश से आवेशित होती है, दूसरी आपकी अनावेशित होती है, लेकिन प्रेरण के कारण इसके आंतरिक सतह पर नेगेटिव मतलब ऋणावेश और बाहरी सतह पर धनावेश उपस्थित हो जाता है। उसके बाद अगर इसको हम भू संपर्कित कर देते हैं तो इसका धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा, जिससे चालक ए के विभव में और ज्यादा कमी हो जाएगी, और विभव में कमी होती है तो धारिता में वृद्धि होती है। इस प्रकार विभव में कमी कराकर धारिता में वृद्धि कराई जाती है, और यह आपका सिद्धांत कहलाता है संधारित्र का सिद्धांत। फिर इसके बाद जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करा वो है आपका समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन हमको लिखना रहेगा कि कैसे हम इसका निर्माण करते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र या पीपीसी का निर्माण करने के लिए हम दो चालक प्लेटें लेते हैं, जिनकी ज्यामितीय आकार, जिनका क्षेत्रफल, जिनका पदार्थ की जो प्रकृति है वो एक जैसी लेते हैं, और यहाँ पर हम क्यू आवेश से इनको आवेशित करते हैं। सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व इनका होता है, ए क्षेत्रफल होता है। ए प्लेट जो है उसकी आंतरिक सतह पर धनावेश उपस्थित होता है, और बी प्लेट की आंतरिक सतह पर ऋणावेश उपस्थित होता है। प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र रहेगा वो एक समान रहेगा। कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। तो दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान रहेगा, और इसके अलावा कॉर्नर्स पे जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा रहेगा, असमान रहेगा, जिसके कारण कॉर्नर पे जो विद्युत बल रेखाएं बनेंगी वो आपकी बनेंगी वक्रीय। कैसी बनेंगी, वक्रीय बनेंगी, और आपके पास बीच में जो रेखाएं बनेंगी वो सरल रेखा सीधी बनेगी। अब इसकी धारिता का सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल, तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे कि जो सिग्मा का वैल्यू है उसको 2 में E के अंदर रख देंगे, तो आपके पास आ जाएगा क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। फिर हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जो है आपका V इक्वल टू क्या होता है, ED। तो यहाँ से हम E का वैल्यू पुटअप कर देंगे। E का वैल्यू पुटअप करने के बाद इस Q को मैं यहाँ इसके हर में ले आया, तो V अपॉन Q का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन C। तो C आपका क्या निकल गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकल गई। अब ये समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है
ये आपकी क्या है, क्षेत्रफल के तो समानुपाती है और इसकी बीच की जो दूरी है प्लेटों की उसके बीच समानुपाती होती है। अगर हमें माध्यम में अगर धारिता निकालनी होगी तो हम Cm = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r होता है और इस तरीके से हम इसको पुटअप कर देंगे और वापस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d की जगह C रख देंगे, तो ये आपके पास माध्यम में धारिता आ जाती है। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने संधारित्र का सिद्धांत और समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ा। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसे सॉल्व करा सकूं। आज की इस क्लास के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।